जब हम अपनी गृहस्थी स्टार्ट करते हैं तो हर लड़की को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर गृहस्थी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट अगर हम अपनी गलतियों को सुधार कर उनसे कुछ नया सीखते हैं तो हम लाइफ में हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ गलतियाँ जिन्हें सुधार कर मैंने अपनी गृहस्थी के 9 साल के सफ़र को पूरा किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। घर को स्टाइल करना, घर को सजाना संवारना, कुकिंग करना, फैमिली का ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज़रूरी होता है। कभी कभी हम अपने रूम का एक ही लुक देख देख के बोर हो जाते हैं, और हमारे रूम का लुक चेंज करने में सबसे बड़ी भागीदारी होती है हमारे कर्टेंस की। टाइम टाइम पर हम अपने रूम के कर्टेंस को चेंज करके अपने रूम का लुक चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी 2-3 कलर के कर्टेंस हर रूम के लिए हैं तब तो अच्छी बात है, आप इसको टाइम टाइम पे चेंज कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि सबके बस की बात नहीं होती है कि हर रूम के लिए आप 3 से 4 कर्टेन रखें, अफोर्ड कर पाएँ। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए, एक रूम के कर्टेंस को दूसरे रूम में प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि हर रूम में थोड़ा-सा नयापन आ जाएगा। मैंने दूसरे बेडरूम के कर्टेन को लिविंग रूम में ये प्लेस किया है और एकदम से लिविंग रूम का लुक चेंज हो गया है। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है और इसको आप लोग यूज़ करके देखिए। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, एक रूम के कर्टेन को दूसरे रूम में लगा देती हूँ, दूसरे रूम के कर्टेन को दूसरे रूम में लगा देती हूँ और कमरों में एकदम नयापन सा आ जाता है। देखिए, स्मार्ट होम मेकिंग इसी को कहते हैं। बिना पैसे खर्च किए भी हम बहुत कुछ अरेंज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी लगा के। तो होम मेकर को क्रिएटिव होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपने घर को स्मार्टली मैनेज कर पाती है। हमारे मोबाइल के चार्जर अक्सर एंड के पास से कट जाते हैं, और मैं तो ये प्रॉब्लम कई सालों से फेस कर रही थी। अक्सर मेरे मोबाइल के चार्जर ऐसे फोल्ड करके रखने से या थोड़े से खिंचाव से एंड के पास से दोनों साइड से कट जाते थे। बस चार्जर हो जाता था ख़राब, और हर 2 से 3 महीने बाद मुझे लाना पड़ता था 2 से 300 का नया चार्जर। अब इतने पैसे खर्च करने के बाद में मुझे पता चला, लगभग 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ वायर प्रोटेक्टर का। पहले मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ये देखिए, रबड़ की स्प्रिंग जैसा होता है, इसको चार्जर के एंड्स में सेट कर लिया जाता है। आपके चार्जर के जो वायर होते हैं बिल्कुल भी नहीं कटते हैं। किसी भी ऐसे ही कोई भी वायर वाला सामान हो, चार्जर हो या आपके लैपटॉप का वायर हो, किसी में भी ये सेट हो जाता है। अलग-अलग साइज़ के मिलते हैं। 50 रुपए का पैकेट था, मैंने ऑफ़लाइन ही लिया था और उसमें 4 ऐसे वायर प्रोटेक्टर थे, मतलब 2 चार्जर में आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में अगर हमको पता चल जाता है ना, कोई बता देता है, कहीं से नॉलेज मिल जाता है, तो हम अपनी कई मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और अपने लाइफ़ को और ईज़ी कर सकते हैं। अपने वार्डरोब में कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना तो बहुत ही आसान है। अच्छे से सेट हो जाते हैं, अच्छे से निकाले भी जाते हैं। लेकिन जब बात आए सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखने की, तो ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। हम में से 90% लोग ऐसे थैले में या पॉलीथीन में अपने सॉक्स को रखते हैं। पहले मैं भी यही ट्रिक यूज़ करती थी, अभी नहीं करती हूँ, बस आप लोगों को बताने के लिए ऐसे रखा हुआ है। तो जब हम ऐसे सॉक्स को रखते हैं ना, तो हमें मॉर्निंग की भागा-दौड़ी में उसका दूसरा पेयर ढूँढने में काफ़ी मुश्किल होता है। पूरे बेड पे मेस क्रिएट हो जाता था, और अगर दूसरा फैमिली मेंबर कोई अपने सॉक्स ढूँढ रहा है तो ये उसके लिए टाइम टेकिंग भी होता था। बट मैंने फिर स्टार्ट किया सॉक्स को अलग तरीके से फ़ोल्ड करना, और ये काम मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। देखिए, सॉक्स के पेयर को साथ में रखना है, इस तरह से रोलिंग रोलिंग करते हुए इसको फ़ोल्ड करना है।
पीछे वाले इलास्टिक को ऐसे बड़ा करते हुए आगे से उसको स्टक कर देना है। बस सॉक्स का बन गया छोटा सा कुशन। इसी तरह से देखिए मैं दूसरे पेयर को फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। आप हाफ़ फ़ोल्ड मत करिए, स्टार्टिंग से भी अगर आप रोलिंग करते हुए आएँगे, पीछे वाले इलास्टिक को स्ट्रेच करिए और ये देखिए बन गया छोटा सा कुशन। इसी टाइप से सारे सॉक्स को मैंने रोल कर लिया है और ये देखिए अब सॉक्स के पेयर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इसको थैले या पॉलीथीन में रखने से अच्छा है कि हम ऐसे बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि सॉक्स का जो कलर है वो ईज़िली विज़िबल हो, कोई भी आसानी से इसको एक्सेस कर पाए। तो एक बास्केट में मैंने रखा है अपने हस्बैंड के सॉक्स और एक बास्केट में मैंने रखा है अपने बेटे के सॉक्स। और ये देखिए कितना ईज़िली विज़िबल हो रहा है, स्कूल के सॉक्स अलग दिख रहे हैं, घर के सॉक्स अलग दिख रहे हैं, कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। मेरी गृहस्थी के शुरुआत के दिनों में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि घर के फर्श के साथ-साथ हमारी दीवारें भी गंदी हो जाती हैं। कभी दीवारों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। बाद में देखते-देखते जब एक्सपीरियंस हुआ तो पता चला कि दीवारों पे भी धूल, डस्ट सब जमा होते हैं। और ये देखिए अगर इस टाइप का आपके पास माइक्रोफाइबर वाला फ्लैट मॉप है ना, तो इससे वॉल की क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर आपकी दीवारों पे वॉलपेपर लगा है या कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा धूल डस्ट जमा हो जाते हैं, तो इस टाइप के मॉप से ईज़िली आप क्लीन कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका मॉप एकदम क्लीन होना चाहिए एंड ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके दीवारों पे ये निशान छोड़ देगा और साफ़ होने की जगह दीवारें और भी गंदी हो जाएंगी। तो अब मैं वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अपने दीवारों को भी ऐसे ड्राई मॉप से ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से ये माइक्रोफाइबर होने के कारण दीवार का सारा धूल, डस्ट जितना भी गंदगी होता है, जाले वगैरह सबको आसानी से क्लीन कर देता है। इस मॉप का एक और प्रॉफ़िट है कि देखिए ये सीलिंग को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। सीलिंग को क्लीन करने के लिए हमारे हाथ तो किसी भी तरीके से नहीं पहुँच पाते, साथ ही झाड़ू वगैरह से भी ये क्लीन नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसा मॉप है ना, तो ये क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर देगा। अगर आपके पास फ्लैट मॉप अवेलेबल नहीं है तो आप वाइपर का यूज़ करके भी दीवारों को क्लीन कर सकते हैं। एक वाइपर ले लीजिए और बच्चों की छोटी-छोटी टी-शर्ट तो आपके घर में होती ही होगी, अगर नहीं है तो कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए। 20 या 25 रुपए का माइक्रोफाइबर क्लॉथ बड़ा-सा आ जाता है। और ये देखिए टी-शर्ट को मैंने इस तरीके से फँसा लिया है। अब देखिए इससे दीवारों की क्लीनिंग ना बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप कोई कपड़ा इसमें टी-शर्ट की जगह लगा रहे हैं तो साइड में रबड़ बैंड से सिक्योर कर दीजिए। बस अब इससे कर लीजिए दीवारों की क्लीनिंग और मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा धूल दीवारों से निकल के आई है। 1 वीक पहले मैंने एक्चुअली में साफ़ किया था और 1 हफ्ते में हमारी दीवारें कितनी गंदी हो जाती हैं। आपके घर की भी दीवारें ऐसी ही गंदी हो जाती होंगी, बस दीवारों का जो डस्ट है ना वो दिखता ही नहीं है और हम लोग साफ़ करने को इग्नोर कर देते हैं कि ये गंदा ही नहीं है तो क्लीन क्या करें। इस वाइपर का यूज़ देखिए आप लोग और भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। वार्डरोब को क्लीन करना है जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते, या गेट को क्लीन करना है, सभी की क्लीनिंग ये बहुत आसानी से कर देगा और आपके फ्लैट मॉप की कमी को भी पूरा कर देगा। मेरे होम मेकिंग के स्टार्टिंग के दिनों में मैं एक मेजर मिस्टेक करती थी और वो था कि मुझे ग्रॉसरी मैनेजमेंट करना बिल्कुल नहीं आता था। पर धीरे-धीरे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और अपनी इस गलती को भी सुधार लिया। अब मैं ग्रॉसरी मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। कब कौन-सी ग्रॉसरी लाना है, कैसे बजट बनाना है, कैसे उसकी लिस्ट बनाना है, सब कुछ मुझे बखूबी आने लगा है। और ये गलतियाँ हर होम मेकर के साथ होती है, हर गर्ल के साथ होती है जब वो अपनी होम मेकिंग स्टार्ट करती है। हम सभी को इस प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है।
स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी सुपरमार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, जो भी हमें सामान दिखता है ग्रोसरी सेक्शन में, हम लोग नॉर्मली उसको उठा के ले आते हैं। मैं भी ये मिस्टेक करती थी। कई बार तो ऐसे भी सामान आ जाते थे जो ऑलरेडी मेरे घर पे पड़े हुए हैं। वेस्टेज ऑफ मनी भी होता था और सामान तो रखे-रखे खराब होता ही था। बट मैंने अपने इस मिस्टेक को बहुत जल्दी ही सुधार लिया और कई सालों से मैं ग्रॉसरी मैनेजमेंट अब बहुत अच्छा कर लेती हूँ। जब भी मुझे ग्रॉसरी लेना जाना होता है, प्रॉपर लिस्ट बना के ले जाती हूँ, जिससे मेरा बजट भी मेंटेन रहता है और साथ ही एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी नहीं आती है। एक पेपर मैंने देखिए सेल्फ की डोर पे लगा लिया है अंदर साइड में, और उस पे मैं छोटे-छोटे स्टिकर्स का यूज़ कर रही हूँ। अब कुकिंग करते टाइम देखिए जो भी सामान ख़त्म होता है ना, तुरंत मैं इसी पे मेंशन कर देती हूँ। अगर आपके पास स्टिकर्स नहीं है, कलरफुल पेपर्स नहीं है, तो नॉर्मल पेपर भी आप फ्रिज पे या कहीं किचन में ही हैंग करके रख लीजिए। तुरंत का तुरंत जो भी सामान आपको लगे कि ये ख़त्म हो गया है किचन से, उस सामान को साथ के साथ मेंशन कर दीजिए। देखते ही देखते मंथ के एंड तक आपकी ग्रॉसरी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। मेरी भी इसी तरह से बन के रेडी हो जाती है, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ता। और ये छोटे-छोटे स्टिकर्स तो एक पुरानी डायरी में मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि फेंकना क्यों है, क्यों ना इसको तरह-तरह से यूज़ किया जाए। ऐसे ही धीरे-धीरे करके हम अपनी होम मेकिंग को अच्छा बनाते जाते हैं, एक्सपीरियंसफुल बनाते जाते हैं और अपनी मिस्टेक्स को सुधारते जाते हैं। अब जब भी ग्रॉसरी लेने जाना होता है, बस इसका एक बार फ़ोटो क्लिक कर लेना होता है, लिस्ट बनी बनाई मिल जाती है। शाम में चाय के साथ टी टाइम स्नैक किसको अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी पसंद है इवनिंग के टी के साथ कुछ हल्का-फुल्का सा खाना। बट इसमें मैं एक मिस्टेक करती थी अपने स्टार्टिंग के दिनों में कि सारी खाने की चीज़ें जो मेरी टी टाइम स्नैक्स होती हैं, वो बाहर से ही लाती थी। वो अनहेल्दी भी होता था, साथ ही साथ अगर हमें बजट मैनेजमेंट करना है तो उसमें भी फिट नहीं बैठता है। बट अपने इस मिस्टेक को भी मैंने सुधार लिया है। अब मैं बनाती हूँ टी टाइम स्नैक घर पे ही और बाहर से बहुत कम चीज़ें लाती हूँ, बहुत चीज़ें लाने से बचती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक हल्का-फुल्का सा टी टाइम स्नैक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरे घर में अक्सर मिलता है। और ये है, मैंने मूँगफली को पहले यहाँ पे डीप फ्राई कर लिया है, देन थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें नारियल है, काजू है, बादाम है, किशमिश है। सबको 2 मिनट हम तेल में तल के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम जितना भी पोहा आपको डालना है, इसमें पोहे को डीप फ्राई कर लेंगे, छन्नी की हेल्प से करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। देन दूसरे पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा-सा तेल। अब उसमें मैंने मुरमुरे को डाला है, तेल के साथ इसको फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिला देंगे, जो भी आपको मसाले वग़ैरह डालना है वो डाल लीजिए और आपका हल्का-फुल्का हेल्दी सा एक नाश्ता बन के तैयार हो गया है। एन्जॉय करिए चाय के साथ, बहुत मज़ा आएगा। चलिए एक दूसरी रेसिपी शेयर करती हूँ। घी लिया है मैंने 1 चम्मच, इसमें डाला है हींग, आमचूर पाउडर, काला नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला और ज़रा-सा हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे चने, एकदम लो फ्लेम पे इसको बनाना है, 2 से 3 मिनट ऐसे ही घुमाएँगे और हमारे चटपटे से गरम-गरम चने बन के रेडी हो गए। ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें अगर आप घर पे बनाएँगे तो आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, साथ ही साथ हेल्दी भी रहेगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी छोटी-मोटी मिस्टेक्स अगर आप भी कर रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सुधारिए और उनसे कुछ नया सीख के अपने होम मेकिंग को इम्प्रूव करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।